हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा को चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट भी कहते हैं। ये एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स का नेटिव प्लांट है। अगर आप मार्केट में या नर्सरी में जाएं तो ये अपने ब्यूटीफुल फॉलिएज से हमें अट्रैक्ट कर ही लेता है। ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। बहुत ही ईजी है इसकी केयर करना। तो आइए जानें इसकी कंप्लीट केयर के बारे में। एग्लोनिमा अपने ब्यूटीफुल फॉलिएज के लिए बहुत पॉपुलर है। इसकी पत्तियों के रंग बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इसकी 100 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेंगी। इसमें जो कॉमन कलर्स आते हैं वो पिंक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन के अलग अलग शेड्स आपको मिलेंगे। एग्लोनिमा को ऑफिस प्लांट भी कहते हैं। अगर आप ऑफिसेज में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में देखेंगे तो एग्लोनिमा आपको वहाँ दिख ही जाएगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लाइट में भी अच्छे से ग्रो करता है। एग्लोनिमा की केयर भी बहुत इजी है। ये प्लांट बहुत कम्युनिकेटिंग है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में आपको खुद ही इंडिकेट कर देता है। तो चलिए जाने एग्लोनिमा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगर लाइट की बात करें तो एग्लोनिमा एक शेड लविंग प्लांट है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, इसकी डायरेक्ट सन रे से इसे बचाना है। अगर आप इसे गार्डन में रख रहे हैं तो किसी ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर ये शेड में रहे। घर के अंदर ये बेस्ट है, क्योंकि वैसे भी ये इतना खूबसूरत प्लांट है, ये आपकी घर की खूबसूरती को भी बढ़ाएगा। तो घर के अंदर आप इसे विंडो के पास कहीं भी रख सकते हैं। ये आर्टिफिशियल लाइट में भी ग्रो करता है। जिन वेराइटीज़ में ग्रीन वेरिएशन है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी वेरिएशन है जो जैसे ऑरेंज, ब्राइट पिंक, उनको आपको विंडो के पास रखना है। उसमें ब्राइट लाइट होनी चाहिए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। अगर पानी की बात करें तो एग्लोनिमा को इसकी मॉइस्ट सॉइल पसंद है। इसकी सॉइल जो है उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। मॉइस्चर से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मिट्टी गीली रहे। जब आपको एग्लोनिमा में पानी डालना है तो इसकी स्टार्टिंग की ऊपर की आप 1 इंच सॉइल को आप फिंगर लगा के देखें। अगर वो ऊपर वाली लेयर अगर सूख गई है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। एग्लोनिमा को ह्यूमिडिटी भी पसंद है, तो जब भी आप इसमें पानी डालें ऊपर से अच्छे से इसे पूरे पत्तियों को अच्छे से धो लें और ऐसे पानी डालें कि पूरा प्लांट धुल जाए और नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो इससे जो इसको पत्तियां साफ रहेंगी और ह्यूमिडिटी भी इसे मिलती रहेगी। एग्लोनिमा में आप मिस्टिंग भी करते रहिए। आपको जब भी हल्का सा भी इसकी पत्तियां सूखी नजर आए तो उसमें आप पानी की छींटे मार दीजिए, इसमें मिस्टिंग करते रहिए, जिससे इसकी पत्तियां भी अच्छी बनी रहेंगी। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो एग्लोनिमा को आप हर 2-3 महीने बाद फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप इसमें सीवीड को डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर हम होममेड फर्टिलाइज़र की बात करें तो एग शेल्स, आप सभी लोग अपने घर में एग्स का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप एग्स को बॉईल करते हैं, अंडे आप जब भी बॉईल करते हैं तो उसका जो पानी होता है वो भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो उसको ठंडा हो जाने के बाद उसे डाइल्यूट कर लीजिए। और जब आपको लगे, फर्टिलाइज भी आपको तभी करना है प्लांट को, अगर आप वाटर फर्टिलाइज कर रहे हैं तो जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, जब इसमें पानी देने की ज़रूरत है, उस समय अगर आपको लगे तो आप उस पानी को इसमें एग्लोनिमा में डाल सकते हैं। अगर दूसरे होममेड फर्टिलाइज़र की बात करें तो चावल हम सभी लोग लगभग रोज़ ही घर में यूज़ करते हैं। तो जब भी आप चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो पहला वॉश करने में आप उसका पहला पानी फेंक दें। उसके बाद उसको थोड़ी देर सोक कर लें। तो जो चावल का जो पानी होता है वो भी इसके लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो ये जो होममेड फर्टिलाइज़र है, जब भी इसे पानी देने की ज़रूरत हो तो आप इस तरह के पानी से इसे इसको दे सकते हैं। तो ये इसके लिए बेनिफिशियल है। एग्लोनिमा में बग्स की प्रॉब्लम आती है। आप देखेंगे तो इसमें इसके जो पीछे के पत्तियां होती हैं उसमें वाइट वाइट कलर के आपको एक कुछ रुई जैसी आपको दिखेगी, उन्हें मीली बग्स कहते हैं। तो वो एग्लोनिमा की कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप, अगर आपके पास गीले कपड़े से आप उन्हें साफ़ कर सकते हैं। अगर नीम ऑयल अवेलेबल है तो नीम ऑयल को डाइल्यूट करके आप स्प्रे कर सकते हो और फिर उसको अच्छे से पत्तियों को क्लीन कर सकते हो। या फिर अगर हम होममेड पेस्टिसाइड की बात करें तो आप 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून डिश वॉशर, लिक्विड डिश वॉशर और 1 टेबल स्पून विनेगर डाल के उसे डाइल्यूट करें। उसका भी अगर आप इसमें स्प्रे करते हैं तो वो भी जो इसमें मिली बग्स होते हैं उसको रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। अपने वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एग्लोनिमा जो है बहुत ही कम्युनिकेटिंग प्लांट है। ये अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में आपको खुद ही बताएगा।
तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग और लाइट कंडीशंस जो होती हैं वो कैसे बताता है ये। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी पत्तियों की जो टिप्स हैं वो ब्राउन पड़ने लग जाएंगी। अगर आप ये अंडर वाटर कंडीशन में आएगा तो इसकी जो पत्तियां हैं, टिप इसकी पहले पीली पड़नी शुरू होंगी। ओवर वाटरिंग से अगर आप इसके स्टेम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रीन से स्टेम है, ये आपको सॉगी सॉगी से फील होने लग जाएंगे, हल्के से येलोइश पड़ने लग जाएंगे। अगर ओवर वाटरिंग होगी तो ब्राउन से हो जाएंगे, तो वो भी आपको बताएंगे। अगर ज़्यादा लाइट में आप इसे रख देंगे तो इसकी पत्तियां आपको बहुत ही, जैसे ये काफ़ी अच्छी सी पत्तियां छूने में मुझे फील हो रही है, वो सूखी सूखी सी आपको खुद ही फील हो जाएंगी अगर इसमें आप इसको आप ब्राइट लाइट में रख देंगे। तो इस तरह से ये पौधा जो है ये बहुत ही एक्सप्रेसिव होता है। अगर इसके लिए इसकी कंडीशंस इसके हिसाब से नहीं है तो ये खुद ही आपको शो करता है। प्रोपेगेशन की बात करें तो एग्लोनिमा का प्रोपेगेशन भी बहुत आसान है। अगर आप इसको प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो जैसे ये मेरा प्लांट है एग्लोनिमा, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इसकी नोड्स दिखेंगी, ये देखिए। तो आप इसके नोड्स के नीचे कट कर लीजिए और इसे पानी में डाल दीजिए। कम से कम महीने 2 महीने बाद इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी, उसके बाद आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो सिंपल, इसमें आप जो बेबी प्लांट है इसमें नीचे मिट्टी से ही ग्रो होते हैं, तो ये देखिए इसमें 4-5 प्लांट हैं, आप इन्हें अलग अलग लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एग्लोनिमा को रूट बॉन्ड होना पसंद है, तो कुछ दिनों में अगर ये पौधा अच्छे से चलता है तो ये बेबी प्लांट्स इसके आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे मेरे इसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट अभी आ रहा है, इस तरह से इसके, ये देखिए ये है बेबी प्लांट। तो इस तरह से इसके बेबी प्लांट आता है और पूरा पॉट भर जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो उसके बाद आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है इसे डिवाइड करना भी। ये थे एग्लोनिमा की केयर के मेरे कुछ टिप्स। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।